दोस्तों, आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों, बहुत दिनों से जब से कंबाइंड टेक्निकल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तब से दोस्तों आप सभी के मन में एक प्रश्न है और ये प्रश्न आपने दोस्तों कई बार मेरे से डिस्कस किया, जिसका जवाब मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे रहा हूँ। आप सभी सोच रहे हैं कि जो साइंस के ट्रेड वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 35 जो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगी और मैथ आएगी, तो आप सोच रहे हो कि सर मैथ का लेवल क्या हो सकता है, और जो साइंस के प्रश्न हैं दोस्तों उनका लेवल क्या हो सकता है और किस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरी स्क्रीन है दोस्तों, इस पर बोरिंग टेक्नीशियन का जो अभी आपका रिजल्ट आया था, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर था इसमें दोस्तों साइंस पूछी गई थी। तो जो बोरिंग टेक्नीशियन का योग्यता होती है, आप सभी जानते हैं कि उसमें 10th प्लस ITI मांगा गया था। तो सेम वैसा ही पैटर्न जो है आपकी परीक्षा में दोस्तों रहने वाला, सेम वैसे ही प्रश्नों का मतलब मेरा इससे है कि जो प्रश्नों का लेवल है दोस्तों वैसा ही आप सभी के बीच रहने वाला। ये जो PDF आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर दोस्तों इसको मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इसको देख लीजिए, ठीक है। तो जो मैथ का लेवल आने वाला है, जैसे मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे, है ना, मैथ के जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जैसे एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6, 4, 2 और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 35,200, तो घनाभ की चौड़ाई क्या होगी, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों। वहीं पर यदि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास दोस्तों क्या हो सकता है, पाई का मान दिया है ना। यदि घन के फलक का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। जैसे 28 सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है ना। उसके बाद 12 सेमी ऊंचाई और 10 सेमी त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप फॉर्मूला आपके याद होंगे तभी दोस्तों आप इन प्रश्नों को लगा पाएंगे। जैसे कोश 1590 का मान क्या है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको सिलेबस नहीं बताया गया है दोस्तों, टॉपिक नहीं बताए गए हैं। वहीं पर मैं साइंस का लेवल थोड़ा आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाना चाहूँगा। तो मैथ का जो लेवल है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं साइंस का जो, जैसे गुरुत्व विभव की बीमा क्या होती है ना, तो बीमा से रिलेटेड 1 माइक्रोन कितना होता है, ठीक है। और एक संरचनात्मक स्टील की छड़ की त्रिज्या 10 मीमी और लंबाई तो इतना है, तो छड़ पर प्रतिबल का मान ज्ञात करना है। और सेल्सियस तापमान तथा फ़ारेनहाइट किससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों। रैखिक गति में बलागुण एनालॉग है, क्या है, बलागुण है, जड़त्वागुण है ना। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो आप सभी को जानते हैं पिताजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं इसकी ट्रिक होती है ना। वहीं पर यदि कण की त्रिज्या एक समान वृत्तीय गति से गति करती है, तो उसकी आवर्तकाल T है, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है ना। एक परमाणु सहित मात्रक परमाणु का एटॉमिक मास यूनिट पूछा गया है। समय की इकाई के मानकीकरण के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है ना। इसमें सार्थक अंक पूछा गया है आपसे। और जब तापमान में अंतर के कारण द्रव के भीतर गति द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 समांतर जोड़े में हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या हो, यानी कि आपसे केवल फॉर्मूला पूछा गया है। तो कहने का मतलब है जो लेवल है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर आप सभी के बीच डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी लेवल से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। जैसे मानक थर्मामीटर कौन सा है, जिसके संदर्भ में अन्य सभी थर्मामीटर अंशांकित किए जाते हैं। जैसे प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर, पायरोमीटर, लेगमाइन प्रोब्स, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। ओम के नियम में कौन सी विद्युत राशि अनुपातिक धारा प्रवाह का कारण है, तो क्या है, आप सभी जानते हैं वोल्टेज है। धातु ऑक्साइड बनाते हैं विद्युत इंसुलेटर के रूप में। कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये, और इलेक्ट्रिसिटी वाला और चुंबक वाला जो चैप्टर होता है, यहाँ से दोस्तों अधिकतर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। वहीं केमिस्ट्री में जैसे ऑक्साइड वाले प्रश्न हो गए, आपके विटामिन्स वाले प्रश्न हो गए, और विद्युत धारा की इकाई क्या है, व्हीट स्टोन सेतु क्या है। देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है, और यदि एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध में क्या फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार के मतलब बेसिक से जो क्वेश्चन हैं ये। और तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यहाँ पर दोस्तों पूछी गई, तो इसलिए आपको भी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ना है। विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम,
गंभीर रक्तस्राव के मामले में क्या तत्काल कार्रवाई के लिए सलाह दी जाती है? एक सिलिकॉन परमाणु में कितने संयोजी होते हैं, है ना। आग बुझाने में ये तो सेफ्टी वाले क्वेश्चन हो गए, लेकिन अधिकतर जो प्रश्नों का लेवल है दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं, जैसे किसी पिंड के विरामावस्था में दूरी समय के बीच का ग्राफ है, आपको बताना है धातु का कौन सा गुण आधारित या टक्कर सहने की क्षमता रखता है। एक पिंड h ऊंचाई से गिरा, h ऊंचाई से गिरने के बाद उसके पास होगी गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ऐसे जो प्रश्न है जो कम वृत्ति वाले प्रश्न होते हैं, जैसे घटेगा बढ़ेगा, है ना, ऐसे प्रश्न जो हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। घर्षण के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अभिकेंद्र बल के बारे में पूछा गया है, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, महासागरीय ताप विद्युत संयंत्र के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है, मतलब किस में घर्षण बल शामिल होता है, ये आपसे पूछा गया है। बंदूक से चलाई गई गोली। तो कहने का मतलब ये जो लेवल है, ऐसे जो प्रश्न हैं दोस्तों या इस तरह के जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से रटने हैं। बाकी जिसको ये पेपर देखना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उस पर दोस्तों आप जाकर इसको देख सकते हैं। इसी लेवल के दोस्तों आपको प्रश्न पढ़ने। वहीं पर अगर मैं हिंदी की बात करूं, देखो हिंदी का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड वाले नहीं होंगे। देखिए जैसे हिंदी में योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है, एक एक संधि कौन सी होती है, शुद्ध वर्तनी पूछे जाएगा आपसे, वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, है ना, तद्भव शब्द पूछा जाएगा, घोड़े मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, लोक न देना लोकोक्त्या, हिरण शब्द का पर्यायवाची पूछा जाएगा, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, प्रत्यय पूछे जाएंगे आपसे, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जिसमें से 25 में से जो 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि एक ग्राफ आपको दिया जाएगा और ग्राफ आपको वहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो लेवल मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों। आप जब पेपर हो जाएगा आप तब कहना कि हाँ गजेंद्र सर ने बिल्कुल सही बताया था। तो इसी लेवल के हिसाब से आपको जो प्रश्न हैं आपको तैयार करने हैं और अच्छे से दोस्तों उनको पढ़ना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों को यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि व्यू जो है वीडियो के केवल 50, 200, 300, तो ऐसे दोस्तों काम नहीं चलेगा। अपने दोस्तों में सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।